नमस्कार। जरा सोचिए, एक ज्वालामुखी जो 7 लाख साल से सोया हुआ है, अचानक जाग उठे तो। आज की हमारी इस खास ब्रीफिंग में हम ऐसी ही कुछ हैरान कर देने वाली खबरों पर नजर डालेंगे जो हमारी दुनिया को, आप जानते हैं, लगातार बदल रही हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी दुनिया में भारत के बढ़ते कद की। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इतिहास रचा है। उसके बाद हम अपने प्लैनेट और टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स देखेंगे और आखिर में देश की कुछ जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल स्टेज पर भारत के बढ़ते असर की। आज की दुनिया में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं कि हाल ही में ऐसा क्या हुआ है जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम अपॉइंटमेंट से। देखिए, ये कोई मामूली कमेटी नहीं है। इसका काम है पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन के स्टैंडर्ड्स तय करना। अब ये जियोस्पेशियल क्या है? आसान भाषा में कहें तो मैपिंग और लोकेशन डेटा, जो हमारे फोन के नेविगेशन से लेकर शहरों की प्लानिंग तक हर चीज पर असर डालता है। और अब भारत इसे लीड करने वाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब भारत की आवाज बहुत मायने रखेगी इस बात में कि पूरे एशिया पैसिफिक में मैप्स कैसे बनेंगे और लोकेशन डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और साथ ही टेक्नोलॉजी में भारत के बढ़ते रुतबे का एक साफ संकेत भी। चलिए, अब डिप्लोमेसी से हटकर बिजनेस की दुनिया में चलते हैं। भारत अब एक और बड़े ग्लोबल प्लेयर ब्राजील के साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और मजबूत कर रहा है। दोनों मिलकर साउथ अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेड ग्रुप्स में से एक के साथ एक बहुत बड़ी डील पर काम कर रहे हैं। तो ये मर्कोसूर आखिर है क्या? इसे आप दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मार्केट समझिए, मतलब ईयू या नाफ्टा जैसा एक पावरफुल इकोनॉमिक ग्रुप। जाहिर है, इस ब्लॉक के साथ ट्रेड बढ़ाने का मतलब है भारतीय बिजनेस के लिए नए दरवाजे खुलना और ग्लोबल ट्रेड में भारत की पकड़ और भी मजबूत होना। चलिए, अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने हाल ही ने अपनी कमाल की अचीवमेंट से सुर्खियां बटोरी हैं। एक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दुनिया से और दूसरे ने पर्वतों की ऊंचाइयों को छुआ है। जब भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात होती है तो आईयूसीएन का नाम सबसे ऊपर आता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में से एक है और अब इतिहास में पहली बार एक भारतीय इसके एक बहुत ही जरूरी कमीशन को हेड करने जा रहा है। और यह सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं है, ये एक ऐतिहासिक पल है। सोचिए, 75 सालों में विवेक मेनन पहले एशियाई हैं जो इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। ये ग्लोबल कंजर्वेशन की दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये दिखाता है कि अब इस फील्ड में एशिया के लीडरशिप को पहचाना जा रहा है। कंजर्वेशन की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं इंसानी हिम्मत और सहन शक्ति की ऊंचाइयों पर। एक भारतीय पर्वतारोही ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जो सच में हैरान कर देने वाला है। 8,000 मीटर से ऊंची, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 चोटियों को फतह करना। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का खेल नहीं है, ये मेंटल टफनेस और स्ट्रैटेजी की भी परीक्षा है। इस कमाल की उपलब्धि के साथ भारत थम्बिनीनी ने अपना नाम दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। अच्छा, अब जरा उन ताकतों पर नजर डालते हैं जो हमारी दुनिया को शेप दे रही हैं, कुदरती भी और टेक्नोलॉजिकल भी। एक तरफ एक सोया हुआ ज्वालामुखी जाग रहा है तो दूसरी तरफ हमारी डिजिटल पहचान को बचाने के लिए नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, कोई चीज 7 लाख सालों से सो रही है। ईरान में एक ज्वालामुखी जो लगभग पूरे इंसानी इतिहास के दौरान शांत रहा, अब जागने के संकेत दे रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा प्लैनेट कितना डायनामिक है, कितना जिंदा है। साइंटिस्ट्स की नजरें अब इस ज्वालामुखी पर टिकी हैं, ये समझने के लिए कि आगे क्या हो सकता है और इसका उस पूरे इलाके के लिए क्या मतलब होगा। अब जमीन के नीचे से निकलकर जमीन के ऊपर यानी हमारे जंगलों की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ी चिंता जताई है। जब बात हमारे जंगलों को बचाने की आती है तो पैसों की बहुत बड़ी कमी है। कितनी कमी है? 216 अरब डॉलर। ये वो रकम है जो हर साल कम पड़ रही है अगर हमें 2030 तक दुनिया के जंगलों को बचाने के अपने टारगेट को पूरा करना है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और बताता है कि यह मामला कितना गंभीर और जरूरी है। अब बात टेक्नोलॉजी की।
आज हम सब की एक डिजिटल आइडेंटिटी है ना? और इसे सेफ रखना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। डीप फेक और दूसरे ऑनलाइन फ्रॉड्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सवाल यही है कि आखिर हम अपनी ऑनलाइन पहचान को बचाएं तो कैसे? इसका जवाब है सिता। इसे आप भारत के डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम यानी आधार के लिए एक डिजिटल किला समझ सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ आज के खतरों से बचना नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाले अटैक्स को पहले से भांपकर उन्हें रोकना भी है। मतलब एक कदम आगे रहना। और आखिर में चलिए देश के अंदर की कुछ बड़ी खबरों पर एक तेज नजर डालते हैं, जिसमें इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स और डिप्लोमेसी सब कुछ शामिल है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का स्टेटस मिला है। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसका मतलब है कि कंपनी को अब ज्यादा आज़ादी और फाइनेंशियल पावर मिलेगी, जिससे वो तेजी से फैसले ले पाएगी। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, मिनी रत्न का दर्जा मिलने का मतलब है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड अब 500 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट खुद कर सकता है। इससे उन्हें बार बार सरकारी अप्रूवल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन पाएंगे। और आखिर में 3 और जरूरी अपडेट्स फटाफट देख लेते हैं। स्पोर्ट्स में राजस्थान 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट करेगा, जो देश के यंग टैलेंट के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। डिप्लोमेसी की बात करें तो श्रीलंका की प्रधानमंत्री ने भारत का एक अहम दौरा पूरा किया है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। और डिफेंस में इंडियन आर्मी एक नया AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम सक्षम खरीदने जा रही है। बदलते हुए ग्लोबल रिश्ते हों, जागते हुए ज्वालामुखी हों या फिर नई टेक्नोलॉजी, आज की ये सारी सुर्खियां एक ही बात याद दिलाती हैं कि बदलाव ही एकमात्र सच है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इन बदलावों के लिए कितने तैयार हैं। तो आज हमने ग्लोबल डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और नेचर की दुनिया में हो रहे बड़े बदलावों को देखा। अब सवाल ये है कि आने वाले दशक में हमारी दुनिया पर सबसे ज्यादा असर किस चीज का होगा? क्या वो मर्कोसुर जैसी कोई नई ट्रेड डील होगी, या फिर सीटा जैसी AI पावर्ड सिक्योरिटी, या फिर हमारे अपने ग्रह की वो ताकत जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता?